हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 13 जिसका नाम है जल है तो कल है की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसमें कि हमारा यह दूसरा भाग है। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित बची हुई पूरी कार्य पुस्तिका को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, वर्षा कम होने पर सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, सिंचाई के लिए अधिकतर भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है, जैसे तालाब द्वारा, नहर द्वारा, नदियों द्वारा आदि से सिंचाई की जाती है। जब वर्षा कम होती है तब भूमिगत जल का ही प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, डीजल पंप, पाइप, फावड़ा, खुरपी आदि साधनों की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, क्या चावल और बाजरा की फसलों को समान मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, नहीं, चावल की खेती को बाजरे की अपेक्षा अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी तीन तीन फसलों के नाम लिखिए जिनको अधिक पानी की और कम पानी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, एक तरफ तो आपको लिखना है अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल और एक तरफ लिखना है कम पानी की आवश्यकता वाली फसल। तो मैंने यहाँ पे अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों में लिखा है चावल, गन्ना, कपास, और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों में गेहूँ, चना, मटर, सरसों। तो आप भी यहाँ से देखकर अपनी कार्यपुस्तिका में फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 5, जिसमें कि पहला प्रश्न है, निम्नदर्शित में से कौन सा चित्र पानी की बर्बादी को दर्शाता है? उस पर गलत का निशान लगाएं। तो बच्चों, आपको यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं, आपको इनको देखकर समझना है कि किस चित्र में पानी की बर्बादी हो रही है। जैसे कि पहला चित्र है, इसमें देखो पानी को पौधों में लगाया जा रहा है, तो इसमें पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। यहाँ भी आपका फुलवारी में लगाया जा रहा है, तो यहाँ भी नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए पानी को फिजूल में फेंका जा रहा है उसके ऊपर, तो यहाँ पे पानी की बर्बादी हो रही है। तो आप इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। आगे यहाँ देखिए दातुन कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पे टंकी बंद है, तो यहाँ भी पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए अगले चित्र में, यहाँ पर एक बच्चा फ़ोन पर बात कर रहा है और फव्वारा चल रहा है, तो यहाँ पे पानी की बर्बादी हो रही है। तो आप इसके ऊपर गलत का निशान लगाएंगे। आगे है, एक आदमी अपनी कार को साफ कर रहा है जिसे कि वह कपड़े से कर रहा है, तो यहाँ पर पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। आगे अगला है, इस चित्र में देखो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है किंतु यहाँ पर पानी फैलाया जा रहा है, तो यहाँ भी पानी की बर्बादी हो रही है। तो यहाँ भी आप गलत का निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप पानी किस किस जगह बर्बाद करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, नहाने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, जानवरों को नहलाने में, वाहन धोने में आदि जगह पर हम पानी का बर्बाद करते हैं। आगे अगला प्रश्न है, कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर लिखिए कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए
क्या करना चाहिए? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, घर में पाइप लीक होने पर उसे तुरंत ठीक कराएं, नल को खुला ना छोड़ें, शॉवर से कम पानी का इस्तेमाल करें, आप बोतलों और गिलासों में बचे हुए पीने के पानी का इस्तेमाल लॉन और बगीचे के पौधों को पानी देने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है दिवस 6, जिसमें कि पहला प्रश्न है, जल संचय करना क्यों आवश्यक है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बढ़ती आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल संचय आवश्यक है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें जल संग्रहण एवं संचयन के लिए आगे बढ़कर कार्य करना होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल संचयन करने के क्या लाभ हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भूजल का स्तर बना रहता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध जल प्राप्त होता है, ये भी सही है। मृदा अपरदन कम हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सूखे की स्थिति में मदद करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपके यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं, तो आप इसका सही निशान लगाएंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल को कैसे संचित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है तालाब बनाकर, बिल्कुल सही है। दूसरा है बांधों और चेक बांधों का निर्माण करके, ये भी सही है। भूमिगत कुएं बनाकर, ये भी बिल्कुल सही है। वर्षा जल संचय करके, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी आपके उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो आप ऑप्शन नंबर दा को सही पर निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शाते हैं, समझाइए। तो बच्चों सबसे पहले आप इन दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और देखें कि इन चित्रों में क्या हो रहा है। तो देखिए पहले चित्र में क्या हो रहा है, वर्षा का जो पानी है छत पर एकत्र होकर एक पाइप की सहायता से एक गड्ढे में एकत्रित किया जा रहा है। जबकि दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, वर्षा का जल पाइप के माध्यम से एक टंकी में भरा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पहले चित्र में वर्षा के पानी को पाइप के द्वारा जमीन तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे भूजल का स्तर बढ़ाया जा सकता है। और दूसरे चित्र में वर्षा के पानी को संचय किया जा रहा है, जिससे उस पानी को पेड़ पौधों की सिंचाई एवं घर की साफ सफाई में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाते थे? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए तालाबों का निर्माण, कुंडों का निर्माण, कुओं का निर्माण, पोखरों, नहरों एवं अन्य जलाशयों का निर्माण करके जल का संरक्षण किया जाता था। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।